गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। अब जितने बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग है। चलिए, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस का ये अंतिम पायदान है हम लोगों का। ये चलिए, उसका क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस का मतलब सीधा संकेत वर्ब की तरफ, वो वर्ब का की पूर्णता की बात होगी, अपूर्णता, और ये पूर्णता का समय क्या होगा, तो फ्यूचर में आने वाला समय, माने वह काम जो आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि द वर्क विच कंप्लीशन, वह काम जिसकी पूर्णता यानी जिसके पूर्ण होने का समय इज रिलेटेड टू द कमिंग टाइम, आने वाले समय से हो, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं वह काम जो आने वाले समय में पूर्ण हो जाएगा, यानी उसकी पूर्णता का समय आने वाला समय होगा, ऐसे ही काम को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, टेंस, फ्यूचर टेंस की जब बात हम करते हैं, तीन टेंस मेनली आजकल इसमें लिया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में काम स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम जारी रहता है, और परफेक्ट में जाके पूर्ण होता है, यानी काम के तीन स्टेज, शुरू होना, जारी रहना और पूर्ण होना, बस यही होता है। ये फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट में काम की पूर्णता का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए अब जैसा एग्जांपल आप देख लो भाई, वह 2026 तक में बीए कर चुकेगा। उसका बीए कब पूरा होगा, 2026 में। गाड़ी 3 घंटे के अंदर आ चुकेगी, गाड़ी 3 घंटे के अंदर आ जाएगी, पूर्ण हो जाएगा, आना काम पूर्ण हो जाएगा। सभी तब तक में पहुंच चुकेंगे, पहुंचने की बात हो रही है, पहुंचना काम समाप्त हो जाएगा आने वाला समय में। 4 बजे शाम तक में वर्क समाप्त हो चुकेगा, ये क्लास जो समाप्त हो चुकेगा। कब भाई, तो 4 बजे तक में वह पकड़ लिया जा चुकेगा, आने वाला समय पकड़ा जाएगा, और ये पैसिव का चेहरा इसमें है। तो इसी ढंग के सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में लेते हैं, जो सेंटेंस काम की पूर्णता को दर्शाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे। हिंदी सेंटेंस है, तो हिंदी सेंटेंस में होता है क्या, वर्ब के साथ सदैव चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब लगा होता है। चाहे एक्टिव सेंटेंस हो या पैसिव, हम लोग दोनों बात करेंगे, एक्टिव की बात भी करेंगे और पैसिव की बात करेंगे। तो चलिए, आपने देखा परिभाषा, उसके चेहरे एग्जांपल से देख ले, उसके चेहरे में क्या लगा होता है वो देख लीजिए। तो चलिए, अब हम लोग उसके सिस्टम में आ जाते हैं कि इसका रूल ऑफ साइन और रूल ऑफ फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए, अब इसके रूल ऑफ साइन का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि इसके चेहरे कैसे होंगे। देखिए, रूल ऑफ साइन हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ये सब लगा होता है। इसका एग्जांपल पहले दे चुका हूं मैं, फिर यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, 3 एग्जांपल यहां सब चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हुआ है। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है बनाने के नियम, देखिए परफेक्ट अगर है, ध्यान रखिए, परफेक्ट का सिंबल होता है कि भीतरी होगा, और उस भीतरी के साथ हमेशा हैज हैव हैड लगा होगा। तो हैज हैव हैड भीतरी, कोई परफेक्ट आप पढ़िए। लेकिन जहां तक अब फ्यूचर का सवाल है, तो हैव भीतरी होगा, चूंकि हैड यहां हम नहीं ला सकते हैं, चूंकि इसके में गाड़ी के लिए शैल भी लाना पड़ेगा, और शैल भी जब आएगा तो हैव आएगा, हैड नहीं आता है। और हैव उसका भीतरी होगा, उसका ऑब्जेक्ट है, जो अपना है अपना आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट ये होगा। नॉट अगर है, शैल विल के साथ नॉट लगा दीजिएगा, जरूरी है तो लेंगे, नहीं जरूरी है तो नहीं लेंगे, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब देख लीजिए एग्जांपल, वह शाम तक में पहुंच चुकेगा, ही विल हैव रीच्ड, पहुंच चुकेगा, बाय इवनिंग, शाम तक में, बाय द इवनिंग, बाय इवनिंग। गाड़ी 3 घंटे के अंदर आ चुकेगी, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर। वे सभी तब तक में जा चुकेंगे, दे विल हैव गॉन टिल देन, तब तक में। मे के लिए अलग से कोई अंग्रेजी हम नहीं देते हैं टिल के साथ, टिल देन में तब तक या तब तक में, सबकी इंग्लिश आ जाती है इसमें, इसलिए मे के लिए अलग से इसके साथ इंग्लिश नहीं दी जाती है। अब बच्चे ध्यान रखिए। तो चलिए, अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए, WH इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, दोनों मैं एक साथ दे चुका हूं। यहां से लेकर यस नो हो गया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले जब ये करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव बन जाता है, और उसी यस नो में WH जोड़ते हैं तो WH इंट्रोगेटिव बन जाता है। 2 सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग एक ही सूत्र में काम कर जाते हैं। तो
देखिए बस ऐसे होता है, सब्जेक्ट से पहले शैल भी ला गया, उसके बाद शेष भाग जो है प्लस भी3 होता है वो होता है। एक चीज और कंफ्यूजन हो, आप कोई बच्चे मत रहिएगा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो सबके साथ है भी आएगा, क्योंकि है की प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता शैल विल की है ना, बस ये चीज, इसलिए हैज नहीं आता, हैड नहीं आता, शैल विल के साथ कभी आता ही नहीं है। तो ये चलिए ऐसा क्यों होता है तो समय कर दो, हैज इसलिए शैल विल के साथ नहीं आता क्योंकि हैज भी 5 है और शैल विल मॉडल है, तो मॉडल के साथ साथ भी1 आता है इसलिए हैज नहीं आएगा। हैड भी2 और भी3 है, शैल विल के साथ भी2 भी3 आता नहीं इसलिए शैल विल के साथ हैड भी नहीं आएगा। हैव भी1 है इसलिए शैल विल मॉडल है, उसको भी1 चाहिए, हैव भी1 है इसलिए शैल विल के साथ सदैव हैव आता है। चलिए अब आइए इधर, एग्जाम्पल में दे चुका हूं, क्या वे सभी शाम तक में जा चुकेंगे, तो विल दे हैव गॉन टिल इवनिंग इंटरोगेटिव साइन, क्या हम लोग 2 दिनों के अंदर यह किताब समाप्त कर चुकेंगे। शैल वी हैव फिनिश्ड, वी शैल हैव फिनिश्ड, हम समाप्त कर चुकेंगे, क्या करें शैल बाहर कर देंगे, शैल वी हैव फिनिश्ड दिस बुक विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर। वह कब इस काम को कर चुकेगा, when will he have finished this work। चलिए वे सब क्या कर चुकेंगे, what will they have done। चलिए हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ 4 और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, कुछ और एग्जांपल्स आप ले लो। वह कितना देर वहां ठहर चुकेगा, हाउ लॉन्ग, कितना देर का हाउ लॉन्ग होता है, हाउ लॉन्ग विल ही हैव स्टेड, स्टेड ठहरना, स्टेड देयर। वह अपना जीवन क्यों बर्बाद कर चुकेगा, why will he have spoiled his life, स्पॉइल मैंने बर्बाद करना है, स्पॉइल्ड हिज लाइफ। कौन कौन, देखिए यहाँ अपना है, अपना अपनी अपनी इंग्लिश जो भी होती है सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ही है इसलिए अपना अपनी इंग्लिश हिज होगा, मैंने होगा, ये सब नहीं होता क्योंकि अपना अपनी इंग्लिश में पीछे के एक वीडियो दे चुका हूं। कौन कौन यहाँ पहुंच चुकेंगे, हु विल हैव रीच्ड हियर, कितने लोग 4 बजे शाम तक में खा चुकेंगे, हाउ मेनी पीपल विल हैव ईटन बाय 4 PM, शाम 4 PM में शाम हो गया, 4 बजे शाम। ये हाउ मेनी पीपल ये सब्जेक्ट हुआ, हाउ मेनी पीपल सब्जेक्ट के बाद सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब आता है, बस सीधा चूंकि ये सब्जेक्ट है, इसका ये नियम हु का और हाउ मेनी के साथ जो सब्जेक्ट हो ये इसका एक ही रूल है कि बस हु के बाद भी टेंस के हिसाब से देखिए सारा वर्ब आ जाता है, और हाउ मेनी के साथ अगर ये सब्जेक्ट लगा होता है तो उसके बाद भी टेंस के अनुसार वर्ब आ जाता है। ये हो गया आपका। यह मशीन कैसे 3 घंटों में इस भवन को ध्वस्त कर चुकेगा, कैसे, तो हाउ विल दिस मशीन हैव डिस्ट्रॉयड, हाउ विल दिस मशीन हैव डिस्ट्रॉयड, दिस मशीन सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉय दिस बिल्डिंग, क्या दिया इस भवन को, दिस बिल्डिंग इन 3 hours, 3 घंटे में। तो ये थे एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन टैग उठा लेते हैं, क्वेश्चन टैग में 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग इसके लिए तो फिर आगे निकल जाएंगे स्पेशल रूल पर। देखिए क्वेश्चन टैग का भी मैं फॉर्मूला दे चुका हूं, यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो दे चुका हूं, अब 2-4 एग्जांपल्स में यहाँ नीचे दे चुका हूं, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट शैल विल हैव भी3, इसमें नॉट नहीं है तो शांत वोंट प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें नॉट अगर रहेगा तो सिर्फ शैल विल प्लस सब्जेक्ट होगा। क्लियर है ये, तो देख लो वो पढ़ चुकेगा ना, ही विल हैव रेड, वो पढ़ चुका, नॉट लिए वोंट ही, विल बाहर गया और नॉट जुटेगा तो वोंट हो जाता है, पीछे वीडियो बता चुका हूं। तो चलिए वह इसे समाप्त नहीं कर चुकेगा ना, निगेटिव सेंटेंस में लेके देख लिया तो ही विल नॉट हैव फिनिश दिस, विल ही, क्यों यहाँ नॉट नहीं आएगा तो नॉट यहाँ आ चुका है सेंटेंस में, आपको यहाँ नॉट देने की जरूरत नहीं है। क्या वह आ चुकेगा ना, इसको यस नो इंटरोगेटिव को भी आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, इसका मैं एग्जांपल्स दिया हूं। क्या वह आ चुकेगा ना, विल ही हैव कम, वोंट ही, मैं उसे पढ़ा चुकूंगा ना, आई शैल हैव टॉट हिम, शांत आई। देख लो बस, बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो था एक्चुअली थ्योरी जो था पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का जो थ्योरी था वो मैं समाप्त कर चुका हूं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इसके अगले वीडियो में थोड़ा सा इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव कैसे बनेंगे, उसके चेहरे क्या होंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में यही समाप्त करूंगा और आप तमाम बच्चों को भुवन जी की हार्दिक शुभकामना तो है ही, आप लोगों की भी एक कामना जो है उस कामना को करते चलिए, भुवन जी कुछ कहेगा नहीं आपको। चलिए आप तमाम को मेरी हार्दिक शुभकामना।